तो आज बात करते हैं हेडिंग्ले में हुए उस टेस्ट मैच की, भारत और इंग्लैंड के बीच। काफी चर्चा में रहा ये मैच। हाँ बिल्कुल, काफी रोमांचक मुकाबला था। हमारे पास इस मैच से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इसके जो अहम पहलू हैं, जो नतीजे निकले, उन पर थोड़ा गहराई से बात करें। जरूर। ये मैच इंग्लैंड के लिए तो मतलब एक तरह से ऐतिहासिक बन गया। हाँ टेस्ट क्रिकेट के सबसे बड़े रन चेज में से एक उन्होंने पूरा किया। हाँ, और सीरीज में बढ़त भी ले ली। ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। तो चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। शुरुआत तो भारत की तरफ से जबरदस्त हुई थी, है ना? हाँ, बैटिंग तो कमाल की थी पहली पारी में। 3 शतक लगे, ऋषभ पंत, केएल राहुल और शुभमन गिल भी स्कोरबोर्ड पर लगा दिए 371 रन। इंग्लैंड के सामने ये लक्ष्य तो बहुत बड़ा था। बिल्कुल, 371 रन चौथी पारी में किसी भी टीम के लिए मुश्किल होता है, लेकिन इंग्लैंड के इरादे शायद कुछ और ही थे। हाँ, उनकी शुरुआत देखिए। जैक क्रॉली और बेन डकेट पहले विकेट के लिए ही 188 रन जोड़ दिए। और बेन डकेट ने तो खास तौर पर मतलब एकदम बेधड़क अंदाज में 149 रन बना डाले। ये शाज़ेदारी मतलब हेडिंग्ली की पिच पे जहां गेंदबाजों को मदद मिलती है, ये कुछ ज्यादा ही खास नहीं थी? बिल्कुल खास थी। देखिए, हेडिंग्ले में नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट मिलता है। ऐसे में बिना विकेट खोए इतनी बड़ी पार्टनरशिप करना, वो भी इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए, ये दिखाता है कि इंग्लैंड की अप्रोच कितनी क्लियर थी, एकदम अटैकिंग। हाँ, उसने भारत पे शुरुआत में ही दबाव बना दिया होगा। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक दबाव तो पड़ा ही होगा, गेंदबाजों पर, कप्तान पर भी। हालांकि उसके बाद कुछ विकेट जल्दी जल्दी गिरे भी, लगा कि शायद भारत वापसी कर रहा है। हाँ, एक फेज आया था ऐसा, लगा कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है। वहीं पर फिर जो रूट ने पारी संभाली, एक्सपीरियंस दिखाया उन्होंने। सही बात है, रूट ने एंकर का रोल निभाया। और फिर अंत कैसे हुआ? जेमी स्मिथ अपना पहला मैच खेल रहे थे, हाँ, और छक्का लगा के मैच जिता दिया। गजब। बिल्कुल। ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये दिखाता है कि उस युवा खिलाड़ी में कितना आत्मविश्वास है, कितना साहस है। नतीजा ये हुआ कि इंग्लैंड 5 विकेट से जीत गया। हाँ, और सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। उनके कैंप में तो जाहिर है बहुत खुशी होगी। इंग्लैंड के लिए तो ये जश्न की बात हो गई, लेकिन अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो इस मैच से कई सवाल भी उठे और कुछ रिकॉर्ड भी बने। ऋषभ पंत ने तो कमाल ही कर दिया। हाँ बिल्कुल, ऋषभ पंत का प्रदर्शन व्यक्तिगत तौर पर देखें तो शानदार था। इंग्लैंड में किसी टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक, ऐसा करने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए वो। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उनका जो खेलने का अंदाज है एकदम निडर, उसकी तो काफी तारीफ हुई। टीम मालिक संजीव गोयनका ने भी सराहना की। ये उनकी काबिलियत दिखाता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर टीम तो हार गई, तो क्या ये माने कि व्यक्तिगत प्रदर्शन एक तरफ रह गया और टीम का नतीजा दूसरी तरफ? हाँ, ये एक अहम सवाल है। क्योंकि सुनने में ये भी आया कि आखिरी दिन फील्डिंग थोड़ी ढीली पड़ गई थी, और रविंद्र जडेजा का वो जश्न मनाने का तरीका, उस पर भी कुछ बात हुई। हाँ देखिए, यही इस मैच का थोड़ा विरोधाभासी पहलू है। एक तरफ पंत का वो ऐतिहासिक प्रदर्शन जो सच में काबिले तारीफ है, लेकिन दूसरी तरफ जब मैच फंसा हुआ था, खासकर चौथे दिन, भारत की फील्डिंग थोड़ी बिखरी हुई नजर आई। कुछ अहम मौके शायद हाथ से निकल गए। अच्छा। और रविंद्र जडेजा ने विकेट लेने के बाद अंपायर के काफी करीब जाकर जो थोड़ा आक्रामक तरीके से जश्न मनाया, वो चीजें खेल भावना के लिहाज से थोड़ी चिंताजनक हो सकती हैं। दर्शकों की निराशा भी साफ थी, मतलब एक मजबूत स्थिति में होने के बाद हारना। जाहिर है टीम के लिए, फैंस के लिए ये काफी निराशाजनक रहा होगा। निश्चित रूप से, और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि क्रिकेट जैसे टीम गेम में संतुलन कितना जरूरी है। मतलब आपके पास व्यक्तिगत रूप से बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हो सकते हैं, रिकॉर्ड बन सकते हैं, लेकिन अगर अहम मौकों पर, प्रेशर वाले मोमेंट्स में टीम एक यूनिट की तरह परफॉर्म नहीं करती, तो मैच हाथ से निकल सकता है। सही बात है। भारत ने मैच में अच्छी पकड़ बनाई थी कई बार। हाँ, लेकिन उसे बनाए नहीं रख सके। वो निर्णायक मौकों पर इंग्लैंड हावी हो गया। तो कुल मिलाकर ये हेडिंग्ले टेस्ट जो है, ये क्रिकेट फैंस को लंबे समय तक याद रहेगा। इंग्लैंड के लिए एक शानदार जीत, हौसला बढ़ाने वाली। और भारत के लिए सोचने के कई पहलू, खासकर इतनी अच्छी शुरुआत के बाद मैच गंवाना। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल शायद मन में आता है कि व्यक्तिगत रिकॉर्ड जैसे पंत के 2 शतक, वो बेशक महत्वपूर्ण है, इतिहास में दर्ज होते हैं, पर क्या टेस्ट क्रिकेट जैसी लंबी सीरीज में या टेस्ट मैच के निर्णायक पलों में टीम का एकजुट होकर खेलना ही ज्यादा मायने नहीं रखता? अंत में वही सीरीज का नतीजा तय करता है ना?